श्योर, ऑल राइट। सो आपको बहुत ही कम प्लेस में आप नेल आर्ट आपके क्लाइंट्स के लिए शुरू कर सकते हो। बड़ा सा नेल स्टूडियो एंड एकेडमी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक टेबल, अ लैम्प, नेल ड्रायर जिसको हम बोलते हैं। सो दिस इज़ माय यूवी लैम्प, एंड यूवी लैम्प जो है ये टेबल रेस्ट लैम्प है 2 in 1, जिसमें क्लाइंट का हाथ भी रह सकता है एंड जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रख सकती हूँ। सो दिस इज़ अ कंप्लीट हैंड रेस्ट पिलो लैम्प where I can keep all the products step by step. You can see this. दिख रहा है आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे? सो जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करने वाले हैं, अगर आपको कुछ नोट डाउन भी करना है तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो या तो वीडियो भी ले सकते हो अबाउट दिस एजुकेशन। एंड वी विल क्विकली स्टार्ट। फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा मैनिक्योर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, बीड्स, मैनिक्योर बीड्स। एंड मैनिक्योर बीड्स जब भी आप चूज़ करो तो क्यूटिकल एरिया को पुशबैक करने के लिए आपको एक आलमंड बीड यूज़ करना है, सो दैट अच्छे से वो क्यूटिकल एरिया जो है वो लिफ्ट हो जाए। मैनिक्योर करने के लिए इजी एंड वेरी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन मैनिक्योर। अगर मैनिक्योर सही नहीं होगा तो कोई भी प्रोडक्ट आपका ज़्यादा नेल्स पे नहीं टिकेगा, चाहे वो जेल हो, चाहे वो एक्रेलिक हो, चाहे वो पॉलीजेल हो, चाहे वो सिंपल जेल पॉलिश क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्लाइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, लिफ्टिंग इश्यूज़ हो रहे हैं क्लाइंट को कि ज़्यादा समय तक उनके नेल सर्विस उनके नेल्स के ऊपर नहीं टिकते हैं, तो फिर आपको आपकी टेक्निक जो है वो एक बार वापस रिफ़्रेश करनी पड़ेगी। एंड जितना नॉलेज आप अपग्रेड करोगे उतना ही आपका काम बहुत ही अच्छा होते रहेगा। सो वी ऑल नो कि हर एक नेल आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही बेसिक स्टेप रहता है जो है मैनिक्योर, बट ये स्टेप में बहुत सारे नेल आर्टिस्ट को मैनिक्योर करते करते क्लाइंट के नेल एंड क्यूटिकल वॉल पे इंजरीज आती है, जो है ब्लड इंजरीज, ठीक है। ज़्यादा क्यूटिकल कट हो जाता है या तो कम क्यूटिकल कट हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिससे हम कंप्लीटली क्यूटिकल एरिया जो है वो बैक पुश करेंगे एंड हम ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक प्रोफेशनल नेल सर्विस प्रोडक्ट है फ्रॉम अ वेरी प्रोफेशनल एंड अफोर्डेबल ब्रांड रेंज, जिसकी प्राइजेस भी अफोर्डेबल है। आप हर एक प्राइस के प्रोडक्ट्स जो है वो शील्ड्स प्रोफेशनल के पास से बाय कर सकते हो। वी हैव अ स्टॉल, you can just have a look and you can just see the difference between the natural cuticle, मैं क्यूटिकल को completely लिफ्ट कर रही हूँ, लूज, आपको दिखाई दे रहा है? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चंस कर सकते हो, साथ साथ हम आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। तो ये क्यूटिकल बीड लेकर मैंने क्यूटिकल एरिया जो है ये कंप्लीटली बैक पुश किया, ऑल द साइड्स, and we will also translate this step by step in Bengali. Step by step Bengali में translate करो। Okay, so step by step near the nail wall and the cuticle area.
पूरा क्यूटिकल को लिफ्ट अप करना है। जितना लिफ्ट अप करोगे उतना आप प्रोडक्ट एप्लीकेशन सिर्फ नेल वॉल पे कर पाओगे, नॉट इन द स्किन एरिया। হ্যালো হ্যালো সবাই শুনতে পাচ্ছো ম্যামের যেটা ম্যাম বলছে? আচ্ছা, তো তোমাদের যদি বাংলায় কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা অবশ্যই করতে পারো। তোমাদের যা কোয়ারি আছে অবশ্যই ম্যাম সেটা সলভ করে দেবে। আর ম্যাম যেটা বলছে, তো ম্যাম সেটা বলতে চাইছে যে কিউটিকলকে তোমাদের ফার্স্ট স্টেপে লিফটিং করা খুব জরুরি, না হলে ডেড সেলগুলো আমাদের কিউটিকলস এরিয়াতে থেকে যাবে, তাতে আমাদের ইনফেকশন বা ইনজুরিজ হতে পারে। তো ফার্স্ট তোমরা ড্রিল মেশিনের থ্রু প্রথমে কিউটিকলসকে লিফট করবে। ম্যাম সেই স্টেপটাই করছে। দেন ম্যাম এখানে কিউটিকলসকে কিউটিকল কাটারের থ্রু কাটিং করে নিচ্ছে। অ্যান্ড এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই তোমরা শিলস প্রফেশনালস রেঞ্জের মধ্যেই পেয়ে যাবে। তো এখানে স্টল আছে, তো সবাই এখান থেকে দেখে নিতে পারো। सो जब भी आप क्यूटिकल कटिंग करो, अगर डेड स्किन आपने लिफ्ट अप की है तो ही आप क्यूटिकल को अच्छे से कट कर पाओगे, अदरवाइज़ आप क्यूटिकल को कट नहीं कर पाओगे। क्यूटिकल को प्लग करके आपको पेनफुल प्रोसेस होगा। सो ऑलवेज लिफ्ट अप द स्किन एंड देन व्हेन यू कट जस्ट प्रेस द स्किन, प्रेस इट बैक। অ্যাকচুয়ালি লিফটিং করে কিউটিকলটাকে কাটিং করলে কোনো রকমের পেইন হবে না। তো লিফটিংটা এর জন্যই ইম্পর্টেন্ট। তো লিফটিং করে দেন তোমাদেরকে কিউটিকল কাট করা উচিত। অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তোমরা এর জন্য সফটওয়্যারও ইউজ করতে পারো। সফটওয়্যারের থ্রুও তোমরা কিউটিকলস এরিয়াকে একদম প্রপারলি, মানে যেটাকে একদম বলতে পারো ওটাকে তোমার ওখানে প্লেসমেন্ট করলে পরে সফটওয়্যার তোমার কিউটিকল এরিয়া কাটিং হওয়ার চান্সেস খুব কম থাকে। कैन जस्ट सी वेरी इजी। जब क्यूटिकल मैं कट कर रही हूँ तो सिर्फ आपको जो ये स्किन दिख रही है जो लिफ्ट अप हो रही है, वो ही स्किन को मैं पुश कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ एंड कट कर रही हूँ। ओके, द मोमेंट आपने क्यूटिकल कटिंग कर दिया, ऑलवेज क्यूटिकल कटर का जो शार्पनेस है वो प्रोटेक्ट करना है एंड नोजल कैप जो है वो उसको वापस कैप पहना के एज इट इज़ यू हैव टू कीप इट इन योर टूल बास्केट। अ वेरी important procedure, that is a nail filing procedure. We'll quickly start the nail filing procedure. Hard filer. अगर नेल्स लॉन्ग है तो आपको कट करना है एंड शॉर्ट करना है। अगर शॉर्ट है तो आपको इसका जो स्माइल लाइन है वो सिर्फ आगे का स्माइल लाइन आपको हल्का हल्का फाइल करना है। सो इन सच अ वे आई विल जस्ट फाइल द एज। ম্যাম হার্ড বাফারের থ্রু এখানে স্মাইল লাইনটাকে ফাইল করছে। তো হার্ড বাফারের থ্রু তোমরাও স্মাইল লাইনটাকে ফাইল করে নেবে, যতটা এজ পোর্শন রয়েছে সেটাকে লুজ। नीचे नीचे।
কোনো কোয়েশ্চেন আছে এর মধ্যে তোমাদের? কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তোমরা ম্যামকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারো, বাংলাতেও করতে পারো, হিন্দিতেও করতে পারো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, একটু মাইকটা দিয়ে দাও। নেল গ্লু তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, তো এটার কোনো সলিউশন আছে? नेल ग्लू इज़ अ एयर ड्राई प्रोडक्ट। अगर आप उसको ज़्यादा 3 मंथ्स के ऊपर यूज़ करते हो एंड कंटिन्यू यूज़ करते हो तो आप बॉटल्स ओपन करते हो, राइट? जैसे नॉर्मल पॉलिश अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है? थिक 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 थिक, राइट? एंड फिर आफ्टर सम फ्यू मंथ्स वी डोंट यूज़ इट। वाई? बिकॉज उसकी कंसिस्टेंसी पूरी रबरी हो जाएगी, राइट? वाई? बिकॉज द प्रोडक्ट इज एयर ड्राई। सेम वे इफ वी आर यूजिंग अ नेल ग्लू for 1 month, for 2 months, okay, but after few months the nail glue consistency will become thicker thicker thicker, and then when you use it on the client वो ज़्यादा दिन तक वो टिकेगा भी नहीं, ठीक है? एंड प्लस बॉटल में भी वो नेल ग्लू है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। तो ऑलवेज नेल ग्लू जब भी खरीदो तो आप छोटा 7 ग्राम्स वाला खरीदो, जिससे आप थोड़े क्लाइंट्स करके फिर आप दूसरा नया बॉटल खरीद सको। ओके, सो इट्स अ एयर ड्राई प्रोडक्ट, तो यस वो ड्राई होगा, जितना आप उसको यूज़ करोगे उतना ही नेल ग्लू ड्राई होगा। So buy a smaller quantity product of nail glue whenever you use it. After nail filing, I will quickly remove the shine. So ये एक basic process है, cuticle cleaning, nail tip filing and then shine removing। जो natural nail plate है, मतलब natural nail surface है, उसमें से हम ये पूरा शाइन रिमूव करेंगे टू होल्ड द प्रोडक्ट, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो नेल टिप पे अच्छे से स्टे करें। तो ये नेचुरल नेल्स में से मैंने कंप्लीटली शाइन रिमूव की। নেল প্লেটে শাইন অফ করার জন্য ম্যাম এখানে সফট বাফার ইউজ করছে। তো শাইন অফ করাটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, এটা মেইন প্রসিডিওর নেল বসানোর আগে বা টিপ সেট করার আগে। তো এই প্রসিডিওরটাও কমপ্লিট করা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। आफ्टर डस्ट क्लीनिंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर जो है डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर जो है वो लिक्विड है, सो दिस लिक्विड विल हेल्प टू बैलेंस द मॉइस्चर and it will make the nail bed dry. So dehydrator आपके nails को dry रखेगा and it is very important to apply on the dry surface. So dehydrator is a liquid agent, ये completely nail bed को dry रखेगा। So the first step of liquid is dehydrator. The second procedure of liquid is primer. Primer is very sticky, so it will help the product to hold your base. So dehydrator के बाद आप primer use करोगे। Primer product को fix करने के लिए काम करता है। आप usually primer जो है वो makeup के time पे भी लगाते हो, right? So this is a same makeup process. You have to clean the nails like you clean the skin. जब भी आप मेकअप के टाइम पे स्किन क्लीन करते हो ना, सेम वे हम नेल प्रेपिंग भी वैसा ही करेंगे। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इज़ फाउंडेशन, जो है बेस। यू कैन सी दिस इज़ अ बेस, दैट इज़ फाउंडेशन। जस्ट क्लीन द ब्रश completely। ফার্স্ট স্টেপ হলো ডিহাইড্রেটার, দেন হলো প্রাইমার অ্যান্ড দেন বেস কোট। তো তিনটে স্টেপ কমপ্লিট করতে হবে তোমাদেরকেও। This step is very important.
ओलिविया टिश्यू है, tissue. Okay, and now we will cure this base coat under the UV lamp. Let's start and then cure it for 60 seconds. বেস কোটের পর 60 সেকেন্ডসের জন্য কিওর করতে হবে তোমাকে বেস কোটটা, যাতে এটা প্রপারলি কিওর হয়ে যায়। এর জন্য তোমরা 48 যে কোনো ইউভি ল্যাম্পও ইউজ করতে पारो। ओके, जब तक बेस कोट क्योर हो रहा है तब तक आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आई एम यूजिंग अ सॉफ्ट जेल टिप्स। ओके, ये टिप का नाम है सॉफ्ट जेल। वी हैव 5 इजी शेप फॉर द क्लाइंट सो दैट आपको शेप करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो आई एम यूजिंग द नेचुरल ओवल टिप शेप एंड वी हैव द साइजेस दैट इज़ 0 to 9 साइजेस। ओके, 0 to 9 साइजेस हम ये 5 फिंगर्स में यूज़ करेंगे, फ्रॉम थम, इंडेक्स, मिडल, रिंग एंड टाइनी फिंगर। ठीक है, एंड विल बी यूजिंग दिस टिप्स विद द हेल्प ऑफ नेल टिप बॉन्ड दैट इज़ नॉट अ ग्लू, इट्स अ जेल। ओके, सो ये एक जेल कंसिस्टेंसी है जिससे हम ये टिप यूज़ करेंगे स्टिक करने के लिए। सो वी आर नॉट यूजिंग अ ग्लू, so it's very good and safe and it will last more। इसकी elasticity जो है वो लूज़ नहीं होगी, so it's a water resistant product as well। so first I will select the sizes from the tiny finger। okay, after curing the base, I'll apply nail tip bond। आपको ये पकड़ना है, and this is a nice compact torch which will help my tip to stick faster। Come, just a second। The way you need to hold the tip is like this। Leave some cuticle area gap। इसके ऊपर रखो and put a portable UV torch on the tip so that ये जो जेल है वो properly UV क्योर हो जाएगा। Keep it for some time and see, I am just releasing the टिप। थोड़ा सा सेमी क्योर करते जाना है, पूरा कंप्लीटली क्योर आप 5 फिंगर्स के बाद करोगे। फर्स्ट आप पहले फिंगर टिप्स मेजर करोगे क्विकली, apply a tip bond gel। Cure the tip from the haffer area, not from the cuticle area। cuticle area छोड़ना है आपको। From the center of the nail, will apply the tip from the center of the nail। इसके ऊपर ही रखो, थोड़ा आगे, या परफेक्ट। थोड़े सेकेंड्स तक होल्ड करना है। 60 सेकेंड्स में ये जो यूवी लाइट है वो भी ऑफ हो जाएगी। सो इट हैज़ अ गुड टाइमर ऑफ 60 सेकेंड्स।
So we'll quickly apply all the tips faster and faster. The benefit of this UV tip bond is कि ये glue नहीं है, तो ये थोड़े दिन में निकलेगा नहीं. एंड द बेनिफिट ऑफ दिस टेक्निक इज़ ये मैं क्यूटिकल एरिया से भी नहीं लगा रही हूँ, हाफ द वे फ्रॉम द क्यूटिकल एरिया. थोड़ा आगे ले लो. अच्छे से. सो द कंप्लीट लाइट शुड कम ऑन द टिप. क्या आ जाओ. उनको बोलो आपने मेरे को दिया ही नहीं है ज़्यादा टाइम. The thumb area for the last tip. Okay. प्रॉपरली टॉर्च रखना. आपको टॉर्च जो है वो कम्प्लीटली टिप के ऊपर रखना है. एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. लीव. ओके. सो ये सेमी क्योर होने के बाद what we will do is we'll completely cure under the UV lamp for 60 seconds. Okay? Why? Because जो टॉर्च है उसमें टाइमर नहीं है. ओके. सो अगर एक फिंगर कम समय तक क्योर हो रहा है, दूसरा ज़्यादा समय तक क्योर हो रहा है, आपको नहीं पता है, आप फटाफट लगाते जा रहे हो. ओके. तो हमने क्या किया, 5 फिंगर्स में टिप एप्लीकेशन करने के बाद एक पूरा फिक्स क्योर किया यूवी लैम्प में 60 सेकेंड्स. ओके. नाउ वी विल ब्लेंड. जो हमने हाफ टिप एप्लीकेशन किया है उसको हम completely ब्लेंड करेंगे with the help of ceramic bead and with the help of e-filer. The speed will be 10. एंड इन अ करेक्ट वे ये जो लाइंस है वो कम्प्लीटली ब्लेंड करनी है.
কিউটিক্যাল থেকে টিপসের যে এজ পোর্শনটা রয়েছে সেটাকে সেরামিক বিটের সাহায্যে তোমরা মার্জ করতে পারো তোমাদের টিপসের সাথে যেটা অরিজিনাল বেড আছে সেইটার সাথে। You have to completely blend the thickness of the tip to the natural nail bed. ये रिपीट करो। মানে এখানে যদি তোমাদের মানে যদি ন্যাচারাল নেলসের সাথে তোমরা যদি টিপটাকে মার্জ না করো তাহলে কি হবে, ওটা লিফটেড হয়ে থাকবে। আর মার্জ করলে প্রপারলি দেন নেক্সট যে স্টেপসগুলো আছে সেগুলো কখনো লিফটেড হবে না। তো মার্জ করাটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, তো সেরামিক বিটের থ্রুই ওটা করবে। सो एक कंप्लीट आपको एक लेवल मिलेगा। व्हेन यू अप्लाई द पॉलिश वो ऊपर अप एंड डाउन नहीं लगना चाहिए। আর যদি মার্জ না হয় না তাহলে কি হবে, ওটা টিপসটা একটু আপস লাগবে দেখতে, ন্যাচারাল ফিনিশটা আসবে না বা ন্যাচারাল লুকসটা আসবে না। তো সেই জন্য মার্জ করাটা ইম্পর্ট্যান্ট। And this will stay more on the natural nail because this is not applied from the cuticle area. Straight. এবার কম টাইম লাগবে তো এক্সটেনশন করতে, কতটা টাইম রিজিউম হয়ে যাচ্ছে এরকম এক্সটেনশন টাইম। ইভেন এটা নট অনলি যে 1 উইক স্টে করবে, ইটস আপ টু 30 ডেজ স্টে করতে পারে। You can also refill this if you want ইয়েস, to. রিফিলও করতে পারো এটার উপরে। অ্যান্ড এছাড়াও মানে যেহেতু প্রোডাক্টটা ওয়াটার রেসিস্টেন্ট, ইউভি বন্ড, সো সেক্ষেত্রে তোমরা ওয়াটার সেই পরিমাণে ইউজ করতে পারো অ্যান্ড 30 ডেজ ইজিলি এটা স্টে করে যাবে। আর যাদের কাছে খুব শর্ট টাইম থাকে এক্সটেনশন করার জন্য, খুব লিমিটেড টাইমের মধ্যে এক্সটেনশন যেই সব ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টস থাকে সেই ক্লায়েন্টদেরকে তোমরা এই ধরনের সফট জেল এক্সটেনশন দিতে পারো করে। সফট জেল নিয়ে কোনো কোয়ারি থাকলেও বলতে পারো তোমাদের টিপসের রিলেটেড। আর সফট জেলের জন্য তোমাদেরকে সফট টিপস জেলই ইউজ করতে হবে শিলসের। Because ये जो है ये flexible tip है, so it is a non-breaking tip and this is not a plastic tip. That's why we use this more. We'll quickly cut this. দেন নেক্সট স্টেপ হলো টিপ কাটারের থ্রু টিপটাকে কাটিং করে নিচ্ছে ম্যাম। যতটা পোর্শন তোমার ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট আছে, যতটা হাইটস রিকোয়ারমেন্ট আছে ততটা হাইট তোমরা করে নিতে পারো। Okay. You will measure this from the cuticle area. After measuring this, you will file this. इसको बोलो मेरे को 10 मिनट चाहिए। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? नहीं, बिल्डर जो लगा रहा है एक लेयर। Okay, so we'll quickly file. Don't give much pressure, go little slow. Due to time,
टाइम बचाने के लिए फटाफट मैं थोड़ा सा प्रेशर देके फाइल कर रही हूँ। आपको बहुत ही स्लो जाना है, ठीक है? एंड मेक श्योर व्हेनेवर यू डू द नेल्स आपके सामने ही लाइट होनी चाहिए, अदरवाइज आपके आईज को है ना स्ट्रेस हो जाएगा। ओके, माई आईज इज वाटरी राइट नाउ। वाई? बिकॉज देर इज नो लाइट इन फ्रंट ऑफ माई टेबल। कौन है? आप प्रोसेस में थोड़ा 5 मिनट, आप प्रोसेस में थोड़ा 5 मिनट, 5 to 10 मिनट्स, 5 मिनट्स प्लीज़ फाइलिंग कर दो चाहे। तो मैंने ओके, सो विल क्विकली फाइल। ओ माय गॉड, फास्ट करना है। Okay, from one side to other side. ओलिविया आप बोलते जाओ फटाफट, चुप मत रहो। ফাইলিংটা রাইট সাইড টু লেফট সাইডও করতে পারো তোমরা। অ্যান্ড শেপটা অ্যাকর্ডিং টু ক্লায়েন্টস যেরকম চাইছে সেই শেপও রাখতে পারো, রাউন্ড, আলমন্ড, যে কোনো শেপ তোমরা ইজিলি চুজ করতে পারো এই টিপসের ওপরে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস, যখন তোমরা ফাইল করবে নেলসটাকে, সফট টিপসের উপরে যখন তোমরা ফাইলিং হয় না তখন যেখানে তোমার নেলটাকে তোমরা প্লেসমেন্ট করেছো সেই জায়গাতে দেখো খুব ভালোভাবে ম্যাম সেখানটাতে হোল্ড করে আছে থাম্ব ফিঙ্গার দিয়ে। তো থাম্ব ফিঙ্গার দিয়ে হোল্ড করলে কী হবে, ওখান থেকে লিফটিং হওয়ার চান্সেসটা কম থাকে, কারণ যতক্ষণ স্টেপটা পুরো কমপ্লিট হচ্ছে না ততক্ষণ লিফটিং হয়ে যেতেই পারে। অনেক সময় ক্লায়েন্টের অয়েল সেন্সেশন থাকে নেলসের ওপরে, তো সেই জন্য। अनाउंस कर दो कि अभी इसका जो सेल्फ लेवलिंग करेंगे ना वो हम शील्स प्रोफेशनल के स्टॉल पे करेंगे। तो अभी दूसरे आर्टिस्ट आने वाला है, तो सेल्फ लेवलिंग प्लीज़ हम लोग को आप उधर ज्वाइन कर लो। তো আমাদের এই সফট জেল এক্সটেনশনটা কেমন লাগছে? মানে ইউজফুল টেকনিক তো, আর নতুন তো, অবশ্যই নতুন, এখন ইন্ডাস্ট্রিতেও এটা অনেকটা নতুন। সো যেহেতু নেক্সট স্টেজ অন্যান্য আর্টিস্টদের রয়েছে, পরপর অনেকগুলো সেট আপ থাকে, অনেক আর্টিস্ট এখানে ওয়েট করছে অলরেডি। তো আমাদের নেক্সট যে স্টেপটা রয়েছে সেটা আমরা শিলসের যে স্টোর রয়েছে এখানে মেন স্টোর, তো তোমরা সবাই ওখানে আসতে পারো। ওখানেই আমাদের নেক্সট স্টেপটা ম্যাম কন্টিনিউ করে তোমাদের সবাইকে সেম ওয়েতে দেখাবে যে এরপরে আর কি স্টেপ থাকে বা আর কি স্টেপ তোমরা কমপ্লিট করতে
পারো, দেন প্রপার ওয়েতে ওখানে তোমরা দেখতে পাবে। ওকে, তো সবাই ওখানে শিফট হয়ে যেও। আর সামনেই আছে স্টোরটা, আচ্ছা শিলস প্রফেশনালসের স্টলটা তোমরা লেফট সাইডেই পেয়ে যাবে, ওখানেই হবে। ওখানে ম্যাম পুরোটা ডেমো করে দেবে বাকিটা। soft buffer before অ্যান্ড application. এই স্টেপটাতে ম্যাম যেটা করছে সেটা হলো সফট বাফারের থ্রু না, পুরো নেল প্লেটটাকে পুরো অয়েল ফ্রি করে দিচ্ছে, বিকজ এরপরে যে স্টেপসগুলো আছে সেগুলোর জন্য আমাদের পুরো নেল প্লেটটা স্মুথ হওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ পার্টিকুলারলি নেক্সট প্রোডাক্টসগুলো যখন প্লেসমেন্ট হবে তখন নেল প্লেটটা যদি প্রপারলি ড্রাই না থাকে অ্যান্ড অয়েল ফ্রি না থাকে তো সেক্ষেত্রে প্রবলেম হবে লিফটেড হওয়ার জন্য নেক্সট প্রোডাক্টসগুলো। তো স্মুথ করাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ না হলে যে রাশ লাইনগুলো থেকে থাকে ওইগুলো খুব বাজে লাগে দেখতে ফিনিশিং, আফটার ফিনিশিং। তো ওগুলোকে ফার্স্টেই তোমরা সফট বাফারের থ্রু 100/180 চুজ করতে পারো, করে তোমরা ওটাকে ফাইল করে দেবে। তো ডাস্ট ক্লিনিংটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ নেক্সট যখন যে প্রোডাক্টসগুলো তোমরা অ্যাপ্লাই করবে সেগুলো যদি ডাস্টের ওপর থাকে তাহলে সেগুলো ওখান থেকেও লিফটেড হয়ে যায় পলিশ। অনেক সময় দেখবে অনেকগুলো কর্নার পোর্শন থেকে পলিশ লিফটেড হয়, তো এই ডাস্টের জন্যও অনেক সময় লিফটেড হয়ে যায় প্রোডাক্টস। তো অনেক রিজন থাকে যে প্রোডাক্ট লিফটেড হওয়ার জন্য। ओके, सो द प्रोसीजर जिसमें हमने टिप एप्लीकेशन की, ओके, मैनिक्योर एंड टिप बॉन्ड जेल विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट जेल टिप्स। ओके, सो टिप एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अभी जो प्रोसेस है वो सेल्फ लेवलिंग प्रोसेस है। ओके, द सेल्फ लेवलिंग प्रोसेस I'll request everyone to join me at Shields Professional Stall, okay, as we have the stage time for minimum 30 minutes, all right. So with the explanation I will take more 10 minutes, but yes, we'll join at Shields Professional Stall and I will show you what is the technique of self leveling, all right. Okay, yes, you need to join us at Shields Professional Stall. Thank you so much.